हाय, शबाना अगेन। जैसा कि मैंने इस वीडियो सीरीज को नाम दिया है मेरी जर्नी थ्रू द फाइट विद सर्वाइकल कैंसर, तो चलिए इसका पहला दिन जो मैंने जिया कैसे पता चला और क्या हुआ जिसकी वजह से मुझे इस चेकअप में जाना पड़ा वो आज कवर करूँगी मैं। आज का मतलब जो एपिसोड है या ये जो बनने वाला है ये इट माइट बी अ लिटिल इमोशनल बिकॉज देखिए एक्चुअली तो मैं इस चीज़ से निकल आई तो सोचा था कभी वापस इसके बारे में सोचूंगी भी नहीं, जो मेरी पॉजिटिव सोच है कि ठीक है इट वाज अ चैलेंज, इट केम एंड इट इज़ गॉन एंड मैं कभी इसके बारे में सोचूंगी भी नहीं। मगर दूसरों की मदद के लिहाज से जो मैंने ये कदम उठाया है कि शायद मेरी जर्नी से, शायद मेरी बातों से किसी एक इंसान को भी होप मिल जाए, किसी एक इंसान को भी हिम्मत आ जाए कि नहीं ये प्रॉब्लम है और इससे हम जूझ सकते हैं, तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं वापस उस पूरे 1 साल को जीऊँगी, वापस से उस दौर से, उन गलियों से, उन यादों से गुजरूँगी और उसको बताऊंगी लोगों को कि कैसा हुआ। बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर मी, इट इज़ गोइंग टू बी पेनफुल, बट शायद ये मुझे और स्ट्रांग बनाए कि मेरा मकसद बहुत नोबल है। सो मेनोपॉज एक फेज़ होता है एक औरत की ज़िंदगी में। मेनोपॉज मतलब जब आपके पीरियड्स बंद होने की कगार पे आते हैं। आजकल तो डिफरेंट एज है, 35, 40, 45, 50, किसी भी एज में ये आ सकता है आपको दौर। मैंने अपने घर में अपनी एल्डरली लेडीज़ को बात करते सुना था कि इस दौरान में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, बहुत सारे दूसरे और हॉट फ्लैशेस होते हैं, 3-3, 4-4 महीने पीरियड्स या तो आते नहीं हैं और फिर आते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। ये सब ऐसे सुन रखा था, अधकचरा ज्ञान जिसे बोलते हैं। और मुझे जब ये प्रॉब्लम शुरू हुआ एक्सेसिव ब्लीडिंग, तो मैंने कहा ओह आई एम इन माई प्री मेनोपॉज फेज, तो ये तो सबको होता है तो मुझे भी हो रहा होगा। A big mistake, a big mistake. Your body is your body. It's different from others. आप कोई भी चीज़ को नेग्लेक्ट मत करिए। आप कितने भी बिजी हैं, टेक अ डे ऑफ। मेरे साथ यही था, लाइफ बहुत हेक्टिक थी, बस भाग रही थी, पता नहीं कहाँ। शायद गॉड को रोकना था कि रुक जा, थम जा, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे। हालांकि ऐसा नहीं है कि आई वॉज टोटली इग्नोरेंट। मैंने जैसे अब अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, मैंने अपनी एक एक्चुअली में क्या हुआ था, एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए, एक बहुत बेहतरीन न्यूट्रिशन लेते हुए मैं पिछले 9 सालों में मुझे वायरल तक नहीं हुआ था। मुझे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड नहीं था। पहले बहुत माइग्रेन का प्रॉब्लम था, एसिडिटी एंड बहुत सारे इश्यूज थे जो कि एक अच्छी लाइफस्टाइल में थोड़े से करेक्शंस करके और एक बेहतरीन बैलेंस न्यूट्रिशन लेने की वजह से ये सब सॉर्ट आउट हो गया था। तो मैं अपने आप को बहुत सेहतमंद मानती थी और इसके चलते बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन जब ये ब्लीडिंग बड़े बड़े क्लॉट्स में कन्वर्ट हुई तो आई डिड विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट जिनको मैं जानती थी। जैसे मैंने बोला था वो काफ़ी एक बुजुर्ग गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आई डोंट नो, शायद मुझे इस सब दौर से गुजरना था, इसीलिए उन्होंने मेरा फिजिकल चेकअप पता नहीं क्यों इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया और वो नहीं हुआ फिजिकल चेकअप। जिससे कि मुझे उन्होंने सोनोग्राफी सजेस्ट की, सोनोग्राफी हुई, वो भी नॉर्मल आ गई। उन्होंने एक 21 दिन का हार्मोनल कोर्स दे दिया जिसके बाद ब्लीडिंग थोड़ी सी कंट्रोल हो गई। बट अगर फिजिकल चेकअप हुआ होता तो शायद ये गठान जब बहुत छोटी थी तभी डायग्नोस हो जाती और शायद मुझे उस सब से ना गुजरना पड़ता जिससे मुझे गुजरना पड़ा। राइट? सो मैंने ये चेकअप कराया और सब कुछ ठीक हो गया और लगभग 6 महीने और गुजर गए। और उसके बाद मैं लगातार 1 से 1.5 घंटा जिम करती थी और उसके बाद अपना एक फुल टाइम जॉब में हूँ। मैं एक HR कंसल्टेंसी है, उसके इंदौर ब्रांच को हेड करती हूँ। पूरा नॉर्थ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया देखती हूँ फॉर रिक्रूटमेंट्स, ऐसा HR रिक्रूटमेंट्स। सो वो 7-8 घंटे का जॉब में बैठना, वर्क फ्रॉम होम था। इसके अलावा मैं पार्ट टाइम कुछ और मतलब हेल्थ से रिलेटेड काम भी करती हूँ, तो उसमें भी टाइम देना। एवरीथिंग वाज गोइंग नॉर्मल। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। एनर्जी में कोई कमी नहीं, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं, सब कुछ बढ़िया था। बट ये यदा कदा कभी भी स्पॉटिंग हो जाना, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना, अर्ली मॉर्निंग फ्रेश हैवी ब्लीडिंग हो जाना, फ्रेश ब्लड जिसे बोलते हैं, दैट वाज लिटिल डिस्टर्बिंग कि ये क्या हो रहा है, ऐसा होता है क्या प्री मेनोपॉज में।
देन आई वेंट टू अनदर गायनेकोलॉजिस्ट जिन्होंने सबसे पहले बात करने के बाद फिजिकल चेकअप किया और बोला अरे शबाना ये तो तुमने कुछ गड़बड़ कर लिया, बट मैं नहीं देख पा रही हूँ, ये एक गठान है तुम्हारे यूट्रस के मुंह पे जो कि जिस तक मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ एंड इट्स ब्लीडिंग टच करने पे भी. सो शी सजेस्टेड मी टू अनदर, लाइक शी रिकमेंडेड मी टू अनदर डॉक्टर कि आपको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाना होगा. हम उसके लिए गए और वहाँ पे भी उनका यही पहले शब्द थे कि अरे शबाना ये क्या कर लिया तुमने, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, क्या हुआ ये इतना लेट कैसे हो गई तो. मैंने कहा क्या हो गया मैम, बोले कुछ गड़बड़ है, मैं बायोप्सी करूंगी. और उन्होंने छोटा पीस वैसे ही होश में ही बायोप्सी की जो कि नेगेटिव आ गई बिकॉज द पीस वाज वेरी स्मॉल एंड उससे नहीं डायग्नोस हो पाया कुछ. लकीली शी वाज ब्रिलियंट डॉक्टर, बहुत बुजुर्ग डॉक्टर हैं, वो भी बहुत नामी डॉक्टर हैं हमारे शहर की. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिख दिया कि इसको ऐसे हाईलाइट कर दिया कि दिस पीस वाज वेरी स्मॉल टू डायग्नोस एनीथिंग, प्लीज कुछ भी कदम उठाने के पहले प्रॉपर बायोप्सी की जाए. अब सवाल उठता था कि कहाँ जाएं, क्या करें. मुझे लग रहा था एक गठान है, ठीक है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से वो रिमूव हो जाएगी, हिस्टेक्टोमी भी करा लेते हैं एंड आई विल बी बैक टू नॉर्मल, आई विल बैक टू लाइफ इन 5 days 6 days. बट फिर मिले मुझे मेरे गायनेकोलॉजिस्ट और उनका ये कहना था कि नहीं, सबसे पहले मैं बायोप्सी करूंगा, बायोप्सी करके ही मैं डिसाइड करूंगा कि सर्जरी का कौन सा मोड अपनाना है. क्योंकि शबाना अगर बायोप्सी सब सही है तो हम लेप्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं सर्जरी. अगर नहीं है, कुछ भी गड़बड़ आता है तो क्या आप दोबारा सर्जरी कराओगी? नहीं, तब फिर कट ओपन ही होगा और उसके बाद देखना पड़ता है कि कहीं ये फैला तो नहीं है और तो नहीं. तो दैट वाज द डे. 10 फरवरी 2022 को मेरी एक प्रॉपर बायोप्सी हुई जिसमें ओटी में ले जाते हैं, बेहोश करते हैं और उन्होंने काफ़ी 7-8 सैंपल्स लिए और बायोप्सी करते वक्त ही उनको समझ में आ गया था कि नहीं, ये सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है. और उन्होंने सैंपल मेरे हस्बैंड को देते वक्त बोला कि यार सही नहीं लग रहा, मुझे कुछ गड़बड़ हो गई है. एंड मैं ही सिर्फ पॉजिटिव नहीं हूँ, मेरे बेटर हाफ भी उतने ही पॉजिटिव हैं. एंड इसे क्या गड़बड़ सर, कैंसर है क्या आपको लग रहा है? उससे बड़ी तो कोई चीज़ है नहीं. एंड ही वाज स्माइलिंग कि माय गॉड, बोथ ऑफ देम आर सेम. मतलब इनको लगता है कि ठीक है, कोई चीज़ आई है तो उसको देखेंगे, करेंगे इलाज, लड़ेंगे उससे. सो ये मेरा बायोप्सी और उसके रिजल्ट का पहला दिन था. अभी बोला कि ठीक है बायोप्सी हो गई और आप 2 घंटे उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में रखा और उसके बाद डिस्चार्ज दे दिया. बोले यू आर नॉर्मल, जस्ट लीड योर नॉर्मल लाइफ एंड आप बिल्कुल ठीक हो, कल से ऑफिस. और इसकी रिपोर्ट आएगी 3 दिन बाद. तो अभी नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि जब रिपोर्ट आई तो वो क्या थी और हम पर क्या बीती और हमारा पहला रिएक्शन क्या था और दूसरा रिएक्शन क्या था. राइट, ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय.